बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ मलिक और आज मैं आप लोगों के साथ ओबेसिटी पे बात करूंगा, मतलब मोटापा, जिसकी वजह से हर दूसरा शख्स जो है वो परेशानी में मुब्तला है कि वो वेट गेन करता जा रहा है, उसका दिन ब दिन वज़न बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग अपने वज़न को कम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपना रहे हैं। मतलब कोई खाना पीना छोड़ देता है कि जी मेरा वज़न ना बढ़े, मैं वज़न कम करना है। और कोई तो इतनी हार्ड एक्सरसाइज करते हैं बेचारे कि जी वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो अपने वज़न को कम कर लें। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो जब हमारे पास डॉक्टरों के साथ विज़िट करते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतना कुछ करने के बावजूद खाना पीना भी मैंने तो छोड़ दिया था, सारा दिन मैं एक्सरसाइज भी करता था, लेकिन फिर भी मेरा वज़न जो है वो पहले से भी 2 किलो बढ़ गया है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपके साथ इस वीडियो में इसकी वजूहात बयान करूँगा, क्योंकि मोटापा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रात को आप सही सोए हैं तो सुबह आपको जो है वो आप मोटे हो गए हैं। तो इसीलिए मोटापा जो है एक पैटर्न के साथ आपके अंदर मतलब आपका वज़न बढ़ा है, उसके लिए एक टाइम पीरियड लगा है कि जिसकी वजह से आप आज ओबीज़ हैं, मोटे हैं। तो वो वजूहात क्या हैं? सबसे पहले आपका ईटिंग पैटर्न हो सकता है, मतलब आपके खाने का तरीक़ेकार क्या है। उसके बाद आपका जो फूड है वो आप क्या ले रहे हैं, किस टाइप की आप फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे स्लीप पैटर्न है, मतलब आपके सोने का टाइम ड्यूरेशन कितना है। उसके बाद है जी फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपकी कितनी है। अब मैं इसको ज़रा डिटेल में इनको एक-एक बार कर दूँ कि जो मैंने आपको बोला कि आपका स्लीप पैटर्न है, वो आपको कैसे डिस्टर्ब करता है। जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, तो जो हमारे कुछ अंदर हार्मोन पैदा हो रहे होते हैं, जो आपके खाने को जो है वो रेगुलेट करते हैं आपकी भूख को, तो वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से नींद ना पूरी होने से हार्मोन जो डिस्टर्ब होंगे, तो आप ओवर हंग्री मतलब होंगे, मतलब आपको भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप जब ज़्यादा खाना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि कुछ अरसे के बाद आपका वेट गेन होना, वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ईटिंग पैटर्न मैंने लफ़्ज़ बोला, मतलब आपके खाने का तरीक़ेकार। उसमें क्या है कि अगर आप बेतरतीबी से सारा दिन जो है वो खाना खाते हैं, जो आपको मिल रहा है, जैसे आपको मिल रहा है आप खाई जा रहे हैं, जो आपको मिल रहा है आप खाई जा रहे हैं, ठीक है? वैसे तो ये भी ओवर ईटिंग में ही है, लेकिन खाने की कोई तरतीब नहीं है आपकी, तो भी जो है वो एक ना एक दिन जो है वो मोटापे की वजह बनेगी आपकी। मतलब आप खाते जाएँगे। मैंने अभी बोला ना कि ये मोटापा कोई ऐसे तो है नहीं कि दिन से रात हुई और आप मोटे हो गए हैं। तो ये खाने की जो आपकी बेतरतीबी है, ये भी आपको मोटापे की वजह बनती है। इसके अलावा मैंने बोला फूड आपका कैसा है, कि जो आप खुराक दिन में इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो है वो प्रोटीन कितनी है। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं है मतलब आपकी ना, जो आप खा रहे हैं उसमें फैट ज़्यादा हो सकता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता जा रहा है, ख़ास तौर पे ये जो लो बैली है आपका, इस पे हो जाएगा, बल्कि तो पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है इसका, ठीक है? तो ये आपको मोटापे की जो है वो वजह बनेगा। इसके बाद है जी आपका फिज़िकल एक्टिविटीज़, कि अगर आप दिन में खाना-पीना आप अपनी तरतीब से भी खा रहे हैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो भी आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास जब आते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो दिन में 1 डेढ़ रोटी से ज़्यादा नहीं खाता, मैं फ़ास्ट फूड नहीं खाता, मैं मतलब सारी चीज़ें। तो भी मतलब वो लोग जो हैं फिर वो मोटापा उनमें क्यों आ रहा है, तो उनमें फिज़िकल एक्टिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब वो सारा दिन हो सकता है कि उनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो, मतलब वो सारा दिन या तो बेड पे लेटे रहते हैं, ठीक है, या चलते-फिरते नहीं हैं, उनकी फिज़िकल कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती ज़्यादा दिन में। तो भी वो जो है वो अपने जितना भी आप खा रहे हैं वो मतलब स्टोर हो रहा है। हो सकता है वो जो मैंने बोला फैट वाली फूड आप खा रहे हो, जो कि आपके अंदर स्टोर होती जा रही है, क्योंकि आपकी फिज़िकल एक्टिविटी तो है नहीं जो यूज़ हो आपका। आपका मेटाबॉलिज़्म का रेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो है फूड जो है वो स्टोर होती रहेगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ, क्योंकि इस मामले में फ़ीमेल बहुत ज़्यादा जो हैं वो कहती हैं कि जी हम खाना-पीना भी खाते हैं डॉक्टर साहब, सारा दिन काम भी करते हैं,
ठीक है। खाना पीने में भी वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब ना होने के बराबर हम खाते हैं, एक्सरसाइज भी मैं सारा दिन करती हूँ, फिर भी जो है आखिर क्या वजह है कि हम मोटापा होता जा रहा है। उनमें हो सकता है कि कोई ऐसा कोई गायनी का कोई प्रॉब्लम हो जिसमें मतलब उनका हार्मोन इम्बैलेंस चल रहा हो, जो कि मतलब उनके मोटापे की वजह बन रहा होता है। फिर इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं, मतलब कोई ऐसा मरीज हो सकता है कि वो कोई किसी ऐसी किस्म की किसी बीमारी की कोई मेडिकेशन खा रहा है जिसकी वजह से वो मोटापा हो रहा है, उसको वो अफेक्ट कर रही है उसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मोटापे की वजूहात बनती हैं। मतलब मैंने बताया ये एक टाइम लगता है इसमें भी मोटापा आने में, कि अगर आप कर रहे हैं हो सकता है 8-10 साल का भी जो है वो टाइम पीरियड इसमें लग जाए तो आपके ऊपर मोटापा आए। या कई दफ़ा तो ये होता है कि अगर खाने पीने का आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप फास्ट फूड ही ज़्यादा रूटीन में यूज़ करते हैं, तो फिर तो आपका 2 से 3-4 साल में आपका वेट गेन हो जाएगा। अब ये अगर आगे मैं आपके साथ ये डिस्कस करने लगा हूँ, इससे मोटापे के आपकी बॉडी पे फिर असरात क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे इसके, अगर आपको मोटापा हो जाता है, मतलब कैसे आप फील करते हैं कि मैं मोटा हो रहा हूँ। ठीक है, सिम्टम्स उसके क्या आ रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले ब्रीथलेसनेस, मतलब आपको सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब मतलब सांस नहीं सही तरीके से आ रहा है, क्योंकि जब उनका पेट ज्यादा बढ़ जाएगा, उनका वजन ज्यादा हो जाएगा पूरी बॉडी, तो वो फिर क्या, पेट ज्यादा होने की वजह से जो डायफ्राम होता है जो सांस दिलाता है आपको, ये उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वो पूरे तरीके से आपके लंग्स जो हैं वो जब खुलेंगे नहीं तो ब्रेथलेसनेस की भी वजह बनेगी। इसके अलावा सेकंड आता है जी इसकी वजह आपका पसीना, स्वेटिंग, पसीना उन लोगों को बहुत ज्यादा आ रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने करना क्या है, अब आगे जितनी मैंने आपको वजूहात अभी इस वीडियो में बयान की हैं, अगर आप उन सारी वजूहात पे गौर करें तो उन्हीं को आपने जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग लानी है उसके अंदर, अगर आप चाहते हैं तो मोटापा कम हो जाए। उसमें भी फिर कुछ लोगों की ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मोटापा कम नहीं हो रहा, मतलब जैसे 15 दिन 20 दिन उस पर अमल करते हैं, महीना गुजरते हैं, तो बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मतलब जो हमारा वजन जो है उसके बावजूद बढ़ गया है, बल्कि कम होने की वजह से। तो इसलिए आपने करना क्या है, अपनी स्लीप यानी सोने की ड्यूरेशन को आपने बेहतर करना है। कम से कम आपकी 8 घंटे की जो है वो नींद होनी चाहिए, रेस्ट होना चाहिए आपकी ज़िंदगी के अंदर, ताकि आपकी बॉडी के जो हार्मोन हैं वो इम्बैलेंस ना हो, आपको बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना हो। 8 घंटे की आपने इसलिए आइंदा नींद अपनी लेनी शुरू करें तो आप बेहतरी महसूस करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म का रेट उससे ज़्यादा हो जाएगा, ताकि जो आपने खाया है वो मेटाबोलाइज होगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं वहाँ पे जो खुराक मतलब फैट जो है आपके स्टोर है वहाँ पे वो बर्न होगी, तभी आपका वेट जो है वो कम होना शुरू होगा। मतलब जैसे मेटाबॉलिज्म तेज होगा, फैट की जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, आपकी जो है ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद है जी अपनी ज़िंदगी में अपने फास्ट फूड या वो ऐसी खुराक जो फैट जिसमें ज़्यादा है उसको कम करें। ठीक है, फैट अगर आप खाना कम करेंगे तो जो पहले की आपके अंदर स्टोर है तभी तो वो जो है वो बर्न होगी, तभी आपका वेट कम होगा। तो इसलिए फैट वाली ग़िज़ा जो है वो कम लें। ठीक है, और खाने पीने में अपने जो है वो फाइबर वाली अशिया को ज़्यादा इस्तेमाल करें, मसलन जैसा कि आपके जो फ्रूट्स होते हैं वो छिलके के समेत आप खाना शुरू करें, फ्रूट्स अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में क्या है कि आपने दिन के अंदर कम से कम आधे घंटे की जो है वो वॉक इस अपना जो है वो शुरू कर दें। कम से कम आधे घंटे की, अगर आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी है तो फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि अगर वेट आपका बढ़ जाएगा तो आपकी जो दिन की जो काम है, जॉब है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आपको वर्किंग में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, आपको दिन में अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, ब्रेथलेसनेस होगी, आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो मुतासर हो जाएगा ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जितनी भी आपकी मसरूफ़ लाइफ है, तब भी मैं कहूँगा कि कम से कम आधे घंटे की जो है वो वॉक जो है वो शामिल कर लें इसमें, ताकि आपका जो है वो लाइफस्टाइल हेल्दी रहे। इसके बाद है जी आपने जो मतलब घरों में लोग रहते हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कहती हैं कि जी हमसे वॉक नहीं होती, उनके लिए मैं कहूँगा कि जी आप फिर अपने खाना पीने के जो है वो सिस्टम में ये तब्दीलियाँ अगर लाएंगे, फैट वाली इस्तेमाल कम कर रही हैं आप अशिया, और घर में सारा सारा दिन आप फिर मतलब बेड पे ना बैठे रहें। ठीक है, अपनी ज़िंदगी के अंदर सारा दिन जो है मूव टू रखें अपने आप को,
छोटे छोटे कामों में आप जो है वो वर्किंग करें, आप चलें जितना ज़्यादा हो सकता है। मैं उनसे भी ये कहूँगा कि कम से कम आधा घंटा जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर वॉक वाला निज़ाम लाजमी करें। वैसे इसके बाद है जी बहुत सारे ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं, उनके अंदर फिर प्रॉब्लम कौन सी आती है, मतलब मोटापा कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी बीमारियों की वजह है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मोटापे की वजह से आएंगी, अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो अगर आप मोटापा है आपको, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने के चांस हैं, मतलब दिल के जो बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मोटापा को कम करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, इन बीमारियों से बचने के लिए मोटापा को कम करना ज़रूरी भी है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, दिल के बीमारियां होने के चांस आपको हो सकते हैं, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांस हो सकते हैं, मतलब शुगर जो है जिसको हम बोलते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, अभी मैंने बोला दिल की अमराज जो हैं, ये तीन जो है जो मेजर हैं जो कि वजह बनते हैं। जो ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, दिल की बीमारियां, ये मोटापा एक इनकी वजह बन सकता है। मोटापे की वजह से ये आने के आपको बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अमराज हैं, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस होते हैं, जिसको आप कहते हैं कि जी आपके मसल्स के रिलेटेड बीमारियां होती हैं, हड्डियां आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। आप इसी वजह से फिर जो है आपकी जो है लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाएगी। तो इसलिए अब बजाय इससे कि आप मोटे हों फिर आप उसमें उसको कम करने के लिए आप ये सारे काम करें, तो मेरी ये आप लोगों के लिए तजवीज़ है कि अगर अभी आप मोटे नहीं हैं और मोटापे से बचना चाहते हैं, तो तभी आप ये सारी चीज़ों को अपने अंदर जो है वो शामिल करें, ताकि आपको इस मुश्किल में पड़ना ही ना पड़े। मोटापे जैसी एक ऐसी बीमारी जो कि मदर ऑफ डिजीजेज है, कि जो दूसरी बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकती है, इस मर्ज से अपने आप को बचाए रखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं इसके लिए, तो वो मैं उसके लिए मैंने आपसे पहले भी वीडियो में कहा था, वो मैं इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूँ कि जो आप घर के अंदर रहते हुए भी उन पे अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, उन एक्सरसाइज की वजह से आप मोटापे से बच भी सकते हैं, और अगर आपको मोटापा है तो वो उसको आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए, जब तक मैं आपको नई वीडियो नहीं बनाता, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।